यह एक तूफानी रात थी जब एमिली और उसके बॉयफ्रेंड जैक ने अपनी रोड ट्रिप के दौरान एक रास्ता बदलने का फैसला किया। वे घंटों से गाड़ी चला रहे थे और बारिश लगातार उनकी विंडशील्ड पर मूसलधार हो रही थी जब उन्होंने एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर देखा जो एक भूले भटके गांव के बाहरी इलाके में खड़ा था। घर एक पहाड़ी पर स्थित था। इसके खिड़कियां अंधेरी और टूट चुकी थीं और यार्ड घास और कांटों से ढका हुआ था। एक जंग लगा हुआ गेट हवा में चरचरा रहा था और टूटे फूटे पत्थरों का रास्ता एक फ्रंट पोर्च की ओर जाता था जो वर्षों से छुआ भी नहीं गया था। एक बिक्री के लिए संकेत जो किसी तरह से लटक रहा था, हवा में झूल रहा था। जैक, क्या हमें इसे देखना चाहिए? यह लगता है जैसे यह सालों से छोड़ दिया गया है। एमिली, मुझे नहीं लगता जैक, यह खतरनाक लगता है। लेकिन जैक पहले ही गाड़ी से बाहर निकल चुका था और उसके चेहरे पर चमक थी। चलो, क्या हो सकता है? आखिरकार एमिली ने उसका पीछा किया और अपना जैकेट कसकर लपेट लिया जब हवा उनके चारों ओर गरज रही थी। दरवाजा एक जोरदार चीख के साथ खुला, जैसे घर खुद उनके घुसने का विरोध कर रहा हो। अंदर हवा में नमी और पुराना गंध था और फर्श पर चलते समय उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। घर अजीब तरह से शांत था, सिवाय दीवारों से कहीं दूर से पानी के गिरने की आवाज के। उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी और एमिली को अजीब सा ठंडा एहसास हो रहा था। उसने जैक को देखा, लेकिन वह पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसकी टॉर्च से दीवारों पर डोलती हुई लंबी कांपती छायाएं बन रही थीं। जैक, ये देखो, एमिली, ये डरावना है। मुझे लगता है कि हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन जैक सुन नहीं रहा था। वह पहले ही एक दूसरे कमरे में जा चुका था, अपनी टॉर्च को दीवारों पर घुमाकर देख रहा था। एमिली ने कुछ देर रुककर उसके पीछे चलने का निर्णय लिया। जिस कमरे में जैक गया था वह एक बैठक कक्ष था जिसमें फर्नीचर धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ था। चिमनी ठंडी थी, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब सा था। वे खरोंचों से ढकी हुई थीं, जैसे कोई उस दीवार से बाहर निकलने के लिए रगड़ रहा हो। एमिली, जैक, हमें जाना चाहिए। लेकिन जैक जवाब नहीं दे रहा था। वह अपनी पीठ एमिली की ओर किए फर्श पर कुछ देख रहा था। एमिली धीरे से पास गई और उसकी आंखें अंधेरे में संकुचित हो गईं। उसने देखा कि जैक एक छोटी कलात्मक बॉक्स को पकड़ रहा था। ढक्कन पर अजीब अजीब प्रतीक बने हुए थे जो बहुत पुराने और मुरझाए हुए थे। एमिली, जैक, उसे छोड़ दो। जैक धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। एमिली, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा। यह घर जैसे यह खुद जिंदा है। उससे पहले कि एमिली कुछ और कह पाती, घर अचानक हिलने लगा। एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज हवा में गूंजने लगी और दीवारें इस तरह से गूंजने लगीं जैसे घर जाग रहा हो। तापमान बहुत कम हो गया और एमिली ने देखा कि उसकी सांस ठंडी हवा में घुल रही थी। जैक ने बॉक्स गिरा दिया और उसके हाथ कांपने लगे। अचानक एक आवाज, हल्की लेकिन स्पष्ट, घर के अंदर से सुनाई दी। वॉइस, ओएस, जाओ। एमिली के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जैक का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा अब। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। एमिली ने उसका पीछा किया, लेकिन उसे रोकने से पहले वह सीढ़ियों तक पहुंच गया था। फिर आवाज फिर से आई, अब जोर से। वॉइस, ओएस, जाओ या हमेशा के लिए यहीं रहो। यह शब्द एमिली के दिल को कंपा गए। जैक ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें खाली थीं। वह एक अवचेतन की तरह सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। एमिली ने जल्दी से उसकी बाहों को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। जैक, सुनो, यह जगह शापित है। लेकिन जैक कुछ नहीं सुन रहा था। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। एमिली ने घबराते हुए सीढ़ियों के नीचे देखा। तभी घर अचानक हिलने लगा, दीवारें मरोड़ने लगी और दरवाजा जोर से बंद हो गया।
खिड़कियां हिलने लगी जैसे कुछ उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एमिली ने जल्दी से भागने का प्रयास किया, लेकिन जिस दिशा में वह दौड़ी वह रास्ता नहीं था। एक पल में घर ने अपनी दिशा बदल दी। सीढ़ियां अब और लंबी हो गई, दीवारें असामान्य तरीके से मुड़ने लगी। एक और आवाज गूंजने लगी, वॉइस ओएस, मैं तुम्हें देख रही हूँ। एमिली पलट कर देखी और फिर उसे सामने कुछ दिखा। एक महिला सफेद गाउन में लिपटी, चेहरा काले घूंघट से ढका हुआ था। वह अपनी गर्दन एक तरफ झुकाकर जैसे एमिली को देख रही थी। वह इस तरह से चल रही थी जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसके कदम चुप थे और एमिली को वह अवास्तविक सी महसूस हो रही थी। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर वो चिल्लाई, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो महिला पास आ रही थी और उसकी ठंडी आंखें एमिली को घूर रही थी। वुमन, इस जगह को छोड़ दो, क्या रहोगे हमेशा के लिए। हवा में ठंडक घुल गई थी और एमिली को ऐसा लगने लगा जैसे कोई भारी चीज उसे दबा रही है। फिर वह महिला अचानक एमिली की ओर बढ़ी और उसने अपने हाथों से एमिली का हाथ पकड़ लिया। हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ था और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। एमिली गिरने लगी। गिरते हुए घर की गहराई में दीवारें करीब आ रही थी और वह आखिरी चीज जो उसने देखी वह महिला का चेहरा था, जो अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खराब थी और उसकी मुस्कान पर बुरी नजर झलक रही थी। वुमन, स्वागत है घर में। अगली सुबह तूफान थम चुका था और घर शांत था। जब पुलिस ने एमिली और जैक की तलाश के लिए घर में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि घर पूरी तरह से वीरान था, सालों से छोड़ा हुआ। ना तो उनका कोई निशान था, न ही कोई सुराग। वे केवल एक तस्वीर पाए जिसका फ्रेम टूट चुका था और पुराना हो चुका था, और दीवारों से हल्की आवाज आती सुनाई दी, वॉइस ओएस, जाओ या हमेशा के लिए रहो।